आपसे कहा गया है। मुझे लगता है कि चाचा जी जानना चाहते हैं कि जो एक स्थूल बुद्धि है और जो एक सूक्ष्म बुद्धि है, वह सूक्ष्म बुद्धि जो ईश्वर के प्रकाश को ग्रहण कर पाने में सक्षम है, और एक ऐसी बुद्धि है जो बहुत ही स्थूल है, जो कि ईश्वर के प्रकाश को ठीक ठीक ग्रहण नहीं कर पा रही है। तो उसके विषय में भगवान ने क्या कहा है अर्जुन से गीता में? अच्छा, हाँ। शायद मुझे लगता है मैंने ठीक से ग्रहण नहीं किया। नहीं जगह हरा के नहीं कि ना जेना हमरा आइ तक बुझल छलै कि बुद्ध अपने आप में एक चैतन्य चीज छै। हाँ, आई बुझलिए जे बुद्ध अपने आप में चैतन्य बुद्धि नहीं छै, वही मैं से स्थूल चीज छै। इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्थूल और सूक्ष्म बुद्धि में क्या डिफरेंशिएशन है। माने सांख्य के हिसाब से बुद्धि तक स्थूल छै। हाँ, हिनकर सांख्य के हिसाब से बुद्धि स्थूल, किंतु और दर्शन सब छै। आर दर्शन जैसे से नहीं कहै छै। हाँ, तो ई चैतन्यता जे बुद्धि में अबै छै आत्मा से हमरा केना होते केना वही के बारे में तते देर से कह रहल छलत है कि चैतन्य का ना हो छै, स्थूल का ना। जैसे बुद्धि स्थूल तब है, बुद्धि स्थूल तब है जब वो गुणों की स्थूलता को प्राप्त करती है, जब वो गुणों के द्वारा मोहित है। और भगवान कहते हैं कि यदि आपकी तामसिक श्रद्धा है, यदि राजसिक श्रद्धा है, तो श्रद्धा मतलब ऐसा सत्य जिसे कि आप धारण करते हैं। श्रद्धा दो शब्दों से बनी है, सत्य जोड़ धा, और धारण करते हैं। और सत्य मतलब होता है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ विचार को आप धारण करते हैं, श्रेष्ठ भाव को आप धारण करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प को आप धारण करते हैं। और ये सब देखिए, ये बुद्धि का काम है। तो बुद्धि, धारणा शक्ति बुद्धि की होती है, बुद्धि से हम धारण करते हैं। तो जब हम धारण करते हैं उसमें, तो हमारी श्रद्धा यदि तामसिक है, तामसिक श्रद्धा यदि होगी, तो फिर हमारा यज्ञ क्या हो जाएगा? तामसिक हो जाएगा। यज्ञ मतलब आप सिर्फ यज्ञ कर्म न समझें, यज्ञ मतलब आपका होल एक्टिविटीज। आप जो सुबह में उठते हैं और रात को जो सोते हैं, उस बीच में आप जितने भी काम करते हैं, तो दर्शन की भाषा हम उसे यज्ञ कहते हैं। और वो आपका जो सारा कर्म होगा, यदि वो तामसिक है, यदि आप आलसी हैं, दीर्घसूत्री हैं, और यदि आप को प्रमाद है, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप अपने पूरे जीवन को ऐसे ही गुजार देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि किसी उच्च विचार के बारे में सोचते तक नहीं है, भगवान के बारे में उन्हें सोचने की जरूरत भी नहीं होती है, और उनकी पूरी जिंदगी चली जाती है। भगवान क्या कहते हैं? मोघ्य आशा मोघ्य कर्मणा आशा पाश हृदयबद्धा। उन सब के लिए क्या विशेषण देते हैं कि वो बेकार की आशा और बेकार के काम और आशा की हजारों फांसियों में जकड़े हुए ऐसे मनुष्य तो व्यर्थ ही जीते हैं। और वह हम जो तनुमाश्रितम, मतलब हम जो भगवान हैं, सभी के हृदय में आश्रित होकर के, वो हमारा मोल ही नहीं समझ पाते हैं कि उसका मनुष्य जीवन जो था वो कितना इम्पोर्टेंट था, उसके अंदर में मैं था, और मुझे वो देख नहीं पाते हैं। तो कभी कभी हम कितने मूढ़ होते हैं, कितने जड़ होते हैं, वहाँ हमारी बुद्धि जड़ होती है, जो हम हर एक मनुष्य के हृदय में बसे हुए, अपने ही हृदय में बसे हुए पहले परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं, दूसरे के हृदय में बसे हुए परमेश्वर के बारे में तो बात छोड़ दीजिए। तो फिर जैसे जैसे हमारी ये बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है, अर्थात जैसे जैसे हम गुणों के कोलाहल से मुक्त होते हैं और हम में ज्ञान उतरता है, हमारा प्रकाश से संपर्क होता है। वो कैसे होता है? इसके लिए मैंने कहा कि समर्पण है और साक्षी भाव है। मतलब आपका तपस्या और आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञान के प्रसाद के रूप में ये अर्पित करता हूँ अपने भक्तों को। जिस ज्ञान की आप साधना कर रहे हैं, तस्य ज्ञानमयं तपः, भगवान कहते हैं कि ऐसे जो तपस्वी हैं वो ज्ञान में तप करते और उनको ज्ञान प्रसादात लभते, वो अपने उसी ज्ञान के प्रसाद से उस चीज को प्राप्त कर जाते हैं। शांति निर्वाण, मतलब वो आप शांति और निर्वाण को प्राप्त करते हैं। किस चीज को पा करके? उस बुद्धि को पा करके जिस बुद्धि के द्वारा आप ज्ञान को धारण करते हैं। वहाँ पे वो बुद्धि अब जड़ नहीं रही, अब वो बुद्धि सीधे सीधे आत्मा के साथ अटैच हो गई। मतलब बुद्धि की एक ऐसी अवस्था आती है, विज्ञान की एक ऐसी अवस्था आती है जिसपे कि जो परमेश्वर है वो पूरा का पूरा डिसेंड कर जाते हैं, पूरा का पूरा उनका अवतरण हो जाता है। इसको अरविंद ने कहा कि ये अतिमानस है, ये अतिमानस है, जो हमारे मानस से ऊपर का एक ऐसा यंत्र हो जाता है जिसमें भगवान को पूरा का पूरा ही उतार लेना। तो फिर हमारी बुद्धि कहीं से भी
जड़ नहीं रह जाती, कहीं से भी वो गुण के कोलाहल में लिप्त नहीं रहती, और कहीं से भी वो भूल और भ्रांतियों से भरी हुई नहीं होती है। वो बिल्कुल सटीक निर्णय लेती है, वो भगवान का यंत्र बन जाती है, और वो भगवान जो भी चाहते हैं इस पृथ्वी पर लाने के लिए या सूक्ष्म जगत में करने के लिए, उसका वो यंत्र बन करके काम करती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधक को बहुत क्लेशों से गुजरना पड़ता है। अभी गुरुदेव के बारे में आप सोचिए कि गुरुदेव कैसे थे। तो गुरुदेव के पास में आप क्या जॉब देखते थे? कोई जॉब, ऐसा कोई जॉब नहीं था, लेकिन वो जो काम करवाते रहते थे, चाहे वो यज्ञ करवाते थे या किताब लिखते थे या समय समय पे जो वो गोष्ठी करते थे, जिस चीज़ को वो बताना चाहते थे, या शिष्यों के बीच में जो उन्होंने शक्तिपात की क्रिया की, या यज्ञों के द्वारा जो उन्होंने आत्माओं का उद्धार किया, इन सब का डिसीजन लेता कौन था? अब गुरुदेव को देखो तो गुरुदेव को जब मैंने देखा था तो मैंने उन्हें कोई काम ही नहीं देखा था। वो एक मंडप पे बैठे रहते थे और बैठे रहते थे और बैठे ही रहते थे, और कोई आता था तो ठीक है और कोई नहीं आता था तो भी ठीक है। वो कहीं आते नहीं थे, कहीं जाते नहीं थे, उनको कोई काम नहीं करना था, उनको खाना आ जाता था तो ठीक है, नहीं आता था तो ठीक है, और आता था, खाना आता था, ये बहुत मिनिमम आवश्यकता है, इसकी पूर्ति उनकी हो जाती थी। बाकी वो बैठे, मैंने पहली बार ऐसे शख्स को देखा जिसको कोई काम नहीं हो। मैं सोचा कि फिर ये करते क्या है, फिर मैंने गौर किया धीरे धीरे, अरे ये अपने हमेशा चित्त की वृत्तियों का निरीक्षण करते रहते हैं, उसमें यदि कोई उनको कहीं से भी प्रॉब्लम लगता है तो उसका शमन करते रहते हैं, हमेशा वो अंतर के प्रकाश का अनुभव करते हैं, और हमेशा से वो उस डायरेक्शन को रीड करने की कोशिश करते हैं जो कि भगवान के द्वारा उनको मिलता है, और उसके लिए वो एकदम बेचैन रहते हैं। अगर किसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो फिर वो बच्चा की तरह उसकी जिज्ञासा भी करते हैं, और यदि उन्हें कहीं लगता है कि कहीं भी भगवान की कोई खबर आई होगी तो उससे एकदम माइन्यूटली उसका क्वेरी करते हैं। तो हमने उनको देखा कि वो इस चीज़ के लिए हमेशा परेशान है कि आखिर भगवान चाहते क्या है, भगवान क्या करना चाहते हैं। तो जब हमारी बुद्धि जब ये समझने के लिए अपनी सारी चेष्टाओं को, क्रियाओं को उस बात पे, उस जिज्ञासा पे अपने आप को मोड़ लेती है कि भगवान आखिर क्या चाहते हैं हमसे, तब मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो चीज़ आपके अंदर में घटित होने लगती है, और वो फिर हम लोग भगवान के उस मर्म को समझने लगते हैं। आज के सत्संग में अब इतना ही। आगे फिर हम लोग चैतन्यहीनता की स्थिति में, चेतनाहीनता की स्थिति में चेतना रहित होकर बुद्धि कैसे कुछ निर्णय कर पाता है या कैसे कुछ धारण कर पाता है, वही मैं पूछना चाह रही थी अभी। चाचा जी ये पूछ रहे हैं कि जब बुद्धि चैतन्यहीन है, चेतना नहीं है उसमें, फिर वो किस प्रकार से काम करती है। और मतलब एक तो आपने तो ये बता दिया कि जब बुद्धि दिव्य हो जाती है, जब इसमें आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो कैसे काम करती है। आपने ये भी बताया है कि बुद्धि निश्चेतना में कैसे कार्य करती है, किंतु हम लोग बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को जानना चाहते हैं कि बुद्धि को हम अपनी सत्ता में देखते हैं सबसे ज़्यादा चैतन्य, अभी जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि में वह भेद्य शक्ति नहीं है कि वह सीधे परमेश्वर के दरवाजे को चीर करके, फाड़ करके, उसके अंदर जा करके उसके प्रकाश को छीन करके ले आए और बिल्कुल चैतन्य हो जाए। इतनी शक्ति अभी हमारी बुद्धि में नहीं है। तो हम लोग स्पष्ट रूप से यह जान लेना चाहते हैं कि जब हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं और यहाँ पर जो भी विकास हम देखते हैं, तो वह हम देखते हैं कि यह बुद्धि की पराकाष्ठा ही है कि विज्ञान में हम लोग इतना अपने आप को विकसित कर चुके हैं, और उस बुद्धि को जिसे कि हम अपनी चेतना में, अपनी सत्ता में सबसे अधिक ज़्यादा चैतन्य समझ रहे हैं, उसे सांख्य अथवा कोई भी योगी उसे किस प्रकार से स्थूल बताते हैं, और इस निश्चेतना में फिर हम कैसे इतना काम कर पाते हैं। इस बुद्धि के द्वारा जहाँ पर हम इतना विकास कर रहे हैं, आप उसे स्थूल कैसे कहते हैं, आप उसे निस्तेज कैसे कहते हैं, निश्चैतन्य कैसे कहते हैं, और अगर कहते हैं तो किस प्रकार कहते हैं, और यह इस निश्चेतना को चेतना में कैसे बढ़ाई जाए। अच्छा, बुद्धि चैतन्य नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि कार्य नहीं कर रही है। बुद्धि को डिवाइन करना है इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। और बुद्धि में जो चेतना है, चाहे मन में चेतना है, कहीं भी चेतना है, तो दर्शन ये कहता है कि चेतना का वो स्रोत तो आत्मा ही है, और चूंकि आत्मा बहुत सूक्ष्म है। अब आपको फिर मैं वहीं से समझाना चाहता हूँ कि जब मैं आपको बुद्धि की बात करता हूँ तो आप बुद्धि से आत्मा को अलग करके सोचती हैं,
लेकिन वास्तव में भगवान ने जब बुद्धि को बनाया था तो आत्मा से अलग नहीं किया था। तो अगर आपको मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि बुद्धि मतलब बुद्धि प्लस आत्मा, मन मतलब मन प्लस आत्मा, और संसार का कोई भी चीज़ उसमें प्लस आत्मा, तब आप ठीक ठीक समझने लगेंगे कि ये जो बुद्धि है वो भी अकेले नहीं होती है, उसमें आत्मा है और उसी आत्मा के कारण वो चैतन्य है। और आप कहते हैं कि आप तब बुद्धि को जड़ क्यों कहते हैं? तो जब हमारी बुद्धि समग्र नहीं है, जब हमारी बुद्धि में बुद्धि प्लस आत्मा, दैट मीन्स अगर हमारी बुद्धि स्थूल है, दैट मीन्स कि बुद्धि माइनस आत्मा, तब बुद्धि आत्मा से अलग हाँ, है। आप मैनेज करके ही समझ सकती हैं। हाँ। इसीलिए आपको मैनेज करके समझाना पड़ता है, बट आप कभी मैनेज कर नहीं सकती हैं, क्योंकि एक पहला सूत्र है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये क्या हमारी प्रत्येक आप जैसे पूर्ण में से आप यदि किसी चीज़ को घटाएं किसी में से और उतना ही बचा रह जाए तो आपकी घटाने की शक्ति क्या हो गई? जीरो। या तो बुद्धि से शक्ति नहीं थी ना आपको घटाने की। शक्ति है, उसका या परिभाषा है, उसकी परिभाषा है यह। जो मन बुद्धि अहंकित अहंकार से परे जो दिव्य शक्ति है उसकी यह परिभाषा है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अहंकार से परे आप, क्योंकि आप अहंकार के साथ उसको सोच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप परे करके सोचते हैं। भगवान के लिए वो परे कहीं नहीं है। तो ये पूर्णमदः पूर्णमिदं, हाँ, इसीलिए है इसी प्रश्न के लिए पहले ऋषि ने कह दिया कि पूर्ण अदः पूर्णम इदम। तो पहले कहा कि पूर्ण यह है, पूर्ण वह है। आप यह जो कहेंगे, अभी जो पापा ने कहा कि वह पूर्ण है, यह नहीं पूर्ण है। हाँ, क्योंकि हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे। अहंकार में वो पूर्ण नहीं है कहना चाहते हैं, इसीलिए कहा नहीं पूर्णम इदम पूर्णम अदः पूर्णम इदम। आप यह भी पूर्ण है और तत् भी पूर्ण है। तत्सत्यम हम कहते हैं, तत्सत्यम, तो फिर क्या कहते हैं? तत्त्वमसि, वही तुम भी हो। जो हम हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, जो मैं हूं वही आप हैं, और जो यह है वही वह है। आप जब बुद्धि की बात करते हैं तो आप दर्शन की भाषा में तो हम बात करते हैं कि बुद्धि अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है, लेकिन जब निर्मिति उसकी होती है तो एक शब्द में कहा जाता है कि आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जिसको कहीं से आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो यदि हम उसको कहीं से टुकड़ा नहीं कर सकते हैं तो क्या उसे हम बुद्धि से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो स्वामी जी, यह तो एक सिद्धांत है, हम जानना चाहते हैं प्रायोगिक रूप से। सिद्धांत तो ये जड़ का है, प्रयोग ही यही है। प्रयोग ही मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने बुद्धि को जो कहा कि बुद्धि जड़ है, आत्मा चेतन है, तो बुद्धि में चेतना कहाँ से आई? तो आपने जड़ कहा और चेतन कहा, और जड़ और चेतन को अलग अलग ऐसे हाथ की इशारों से कर दिया। लेकिन ये जो जड़ है और ये जो चेतन है, ये दोनों ही आत्मा से परिप्लावित है। जो चेतन तत्व है आत्मा परमेश्वर, और जो जड़ तत्व है प्रकृति, उस सभी में ही परमेश्वर इस तरीके से व्याप्त है कि उनके लिए ये अलग नहीं है। मगर हमारे लिए तो अलग, आपके लिए अलग है, कहाँ तक पहुँचना है, आपके लिए आपके लिए अलग नहीं है। आपके लिए है कि आपको वहां तक जाना है, तो आप अलग अलग करके वहां जाना चाहते हैं। हम तो हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारी धारणा सब कुछ खंडित है। हाँ, अभी हम समग्रता में नहीं जी रहे हैं। हाँ, तो हमारे लिए तो खंडित करके ही वहां पहुंचना है, खंडित करके वहां पहुंचना है। सिद्धांत को हम पूर्ण रूप से अभी अपने, तो इसीलिए आप ये समझिए कि अभी जो हम खंडित होकर के देख रहे हैं वो ठीक है, तब फिर आपको तब इसके लिए भगवान ने कहा, तब आप गुण को ही देखते हैं ना। हाँ, तो आप गुण की पैदाइश हैं, आप गुण को ही देखते हैं, तो आप समझिए कि गुण ही गुण में बरत रहा है, आत्मा नहीं है कहीं, ठीक है। लेकिन जब आप अंत में आत्मा के पास पहुंचिएगा तब आप देखेंगे कि ओ यही है सर्वलोक महेश्वर, सभी लोगों का महेश्वर, तो यही है सभी यज्ञों का अधीश्वर। बुद्धि कब स्थूल हो जाती है और कब दिव्य हो जाती है, बस एक वाक्य में हमें बता दीजिए। जब आपकी चेतना, आपकी श्रद्धा गुणों के साथ युक्त है तो स्थूल है, जब वो गुणों से मुक्त है तो दिव्य है। तो गुणों से मुक्त कैसे हुआ जाए? अब गुणों से मुक्त हुआ जाए कि गुणों को पढ़ने की शक्ति मिले। पहले कैसे पढ़ेंगे हम इसे? साक्षित्व भाव को डेवलप करेंगे। आप क्या, ये भाव क्या कहाँ से आएगा, क्या करना पड़ेगा? ये आपकी बुद्धि में आएगा, ये आपके अंदर में जो चैतन्य पुरुष हैं, चूंकि आप वही हैं, चूंकि आपने तो सोचा कि अलग अलग हैं, लेकिन इत्तेफाक से दोनों आप हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों हम हैं, दोनों आप हैं। कोई भी दर्शन ये नहीं कहता है कि आप सिर्फ प्रकृति की पैदाइश हैं, पुरुष की नहीं है, और आप में पुरुष तत्व नहीं है। तो जो आप में पुरुष तत्व है वह, और जो आप में प्रकृति तत्व है वह,
उस दोनों का जो संयोग हुआ है जिस तत्व के द्वारा, वह जो तत्व है वही भगवती है। और वो जो भगवती हैं वो 3 रूप में विलास करती है। उनका मन होता है कभी गुणों के कोलाहल में जाने का, तो वो वहाँ गुणों के कोलाहल में जाती है, और कभी वो दिव्य हो जाती है। तो वही भगवती आपके भीतर में वो संकल्प लेती है, वो श्रद्धा बन जाती है। और श्रद्धा बनते बनते आप देखेंगे कई ऐसे डाकू हैं जो घोर कर्म कर रहे थे, डकैती कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, पाप में डूबे हुए थे, एकाएक उनके मन में संकल्प जगा, नहीं अरे ये काम छोड़ो, और वहाँ से वो ऐसा यू टर्न लेते हैं कि वो बिल्कुल दिव्य बन जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा, कई साधु हैं जो जीवन भर साधु रहे हैं और वो भी यू टर्न ले लेते हैं, और वो अपनी साधुता को छोड़ देते हैं और कुछ ऐसे कामों में लिप्त हो जाते हैं। आप बड़े बड़े साधुओं को जो देखते हैं, उनका जो पतन देखते हैं, आपको क्या लगता है कि वो वाकई में पूरे जीवन ढोंगी और पाखंडी रहे थे? नहीं, कोई ढोंग और पाखंड से इतनी ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर सकता है। वो वास्तव में साधु ही रहे थे, लेकिन उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो श्रद्धा है, उन्होंने कहीं पे यू टर्न ले लिया, कहीं पे उन्होंने जगत को ऐसे एक्सेप्ट किया जो कि साधुवोचित नहीं है। तो हम उन्हें कहते हैं कि ये पतित हो गए, और फिर वो कभी वो यू टर्न ले लेंगे। वो ये यू टर्न कौन लेता रहता है? आपके भीतर में जो संकल्प रूप में है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, यहाँ जो मैं बुद्धि की बात कर रहा हूँ वो भगवती है। वो न जड़ है न चेतन है, वो दिव्य है, वो बुद्धि के रूप में निवास करती हैं। और उसके बारे में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, समं सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मान प्रकाशते। उसके बारे में उपनिषद में कहा गया कि एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मान प्रकाशते अत्वगया दृश्यते सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। उसको आप कैसे देखते हैं? एकदम सूक्ष्म हुए अपने बुद्धि के द्वारा देखते हैं। आपकी बुद्धि जब एकदम सूक्ष्म हो जाती, मतलब सूक्ष्म कैसे होती है? एक बुद्धि तो हमारी वो, जैसे हम विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान के सूत्रों को पढ़ते हैं, प्रयोग के द्वारा विज्ञान को जानते हैं, वो बुद्धि है। ये अस्थूली बुद्धि है। सूक्ष्म कैसे होते? ध्यान के द्वारा जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, जब हम पाप से अपने आप को हटाते चले जाते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इत्यादि को जब हम छोड़ते चले जाते हैं, फिर हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। अभी तक क्या है? हमारी बुद्धि तो लिपटी हुई है वासनाओं में, तो फिर हम कैसा भी कुछ करेंगे तो वो आ जाएगा, वो संस्कार आ जाएगा। जैसे कि आप जाओ वहाँ किसी सुअर बाड़े की तरफ से जाओ तो आपको गंध लगेगा, लेकिन वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको पूछो, उनको लगा कोई गंध नहीं है। तो आप उस सुअर बाड़े में गंध है कि नहीं, वो जो वहाँ पे जो आदमी रह रहा है उसको समझाने के लिए आपको पहले उसको सुअर बाड़े से अलग करना होगा, और उसको अलग कर के 10 साल रखिए उसको। अब उसको तब वो गंध भूलेगा, सुअर बाड़े का जो गंध था, और उसमें वो दिव्य गंध प्रवेश करेगा जो कि वहाँ नहीं होता है। और तब जब वो वहाँ जाएगा तो लगेगा अरे ये तो गंध है। तो इसी तरीके से जब तक हम गुण में हैं तो हमें थोड़ा सा गुण से दूरी तो बनानी पड़ेगी। आपको थोड़ा सी ये आदत तो डालनी पड़ेगी कि आप अपने ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, अपने दृष्टा शक्ति के द्वारा, त्राटक के द्वारा, समर्पण के द्वारा अपने बुद्धि को शांत करें, और बुद्धि को जरा मन से अलग करें, प्रकृति के निरीक्षण परीक्षण करने वाली शक्ति को डेवलप करें। तब तो आप फिर समझ पाएंगे कि वो सूक्ष्म बुद्धि क्या है, और वो सूक्ष्म बुद्धि फिर प्रकाश को पकड़ लेती है। हम और आप बैठे रहते हैं, अभी आप हम और कुछ देख रहे हैं, जिनकी बुद्धि सूक्ष्म है वो किसी और चीज़ को भी देख रहे हैं। वो उनकी ताकत है, वो उनकी बुद्धि की ताकत है, वो आती है। वो आती है कैसे? तो सूक्ष्म बुद्धि से। सूक्ष्म कैसे करेंगे? ध्यान के द्वारा, ट्रांस में जा करके अपने वृत्तियों का जितना आप शुद्धिकरण करते चले जाएंगे, जैसे काम शुद्ध होगा, क्रोध शुद्ध होगा, लोभ शुद्ध होगा, मोह शुद्ध होगा, ईर्ष्या द्वेष अहंकार की जो वृत्तियां हैं, ये सब जैसे जैसे ढीली पड़ती जाएगी, और वैसे वैसे आपकी बुद्धि शुद्ध होती चली जाएगी। और जब तक आप इसके साथ हैं तब तक आप कितना भी किताब पढ़ें, कितना भी यज्ञ करें, पाठ करें, पूजा करें, मंत्र करें, जप करें, गंगा स्नान कर लें, तो शुद्धि नहीं होगी। कुरुते गंगा सागर नमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम जन्म शतेनम मुक्तिंग न भजति सर्वमतेनम। शंकराचार्य जी ने इसीलिए कहा था। उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि गंगा जी का स्नान करना बुरा है, या कोई व्रत करना बुरा है, या भगवान का नाम लेना बुरा है, लेकिन उन्होंने जो ये बात कही कि जब तक आप उस ज्ञान को धारण नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी बुद्धि को समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक अपने स्वभाव को जीतने का प्रयास नहीं करेंगे, और तब तक आप उसी स्वभाव के साथ गंगा में 1000 बार डुबकी लगाएं, तो गंगा जी भी आपको शुद्ध नहीं करेगी। ये है कि आपकी बुद्धि सूक्ष्म कैसे होगी। सूक्ष्म करने के लिए प्रयास आपको करना होगा, सूक्ष्म आपको बनना होगा। इसके लिए पहले जब आप डिसीजन नहीं ले पाती हैं
तो शास्त्र प्रमाण है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें यह नहीं पता चले कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र को देखो। और फिर अगर आप शास्त्र से भी नहीं समझ पाते हैं तो किसी गुरु के शरणागत हो जाओ, गुरु जो कहते हैं वो उस चीज़ को फॉलो करो तो फिर समझ में आ जाए। एक बहुत अच्छी बात कही। मुझे इतना बड़ा सत्संग हुआ है, बहुत ज्ञान की बातें आपने कही हैं, किंतु अभी एक बात ने और छुआ है। उस समय कुछ देर पहले एक बात ने हृदय को बहुत 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 गहराई से छू लिया था। वो यह था कि भगवान किसी चीज़ को बांट करके नहीं देखते हैं। आपके संपूर्ण जीवन को, आपने जितनी बार जन्म लिया है अथवा मृत्यु को प्राप्त किया, या जो जो कर्म आपने किए हैं अच्छे बुरे सब को वो समग्र रूप से देखते हैं, एक बार में आपको देखते हैं। तो हमें उनको पहचान कराने की ज़रूरत नहीं होती कि भगवान फिर से एक बार हम आपके पास आ गए हैं, वो हमें पूर्ण रूप से देखते हैं। इस बात ने हृदय को बहुत गहराई तक छुआ। और अभी एक बात आपने और कही है कि आप अपनी बुद्धि को साधना के द्वारा सूक्ष्म तो कीजिए, आप अपने भीतर शुद्धता को तो स्थान दीजिए, आप पात्र तो बनिए। अगर आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी तो प्रकाश को स्वयं ही पकड़ लेगी, या प्रकाश आपकी बुद्धि को स्वयं ही छूने लगेगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना इतना है कि अपने रूपांतरण के विषय में विचार करना है, साधना करनी है, और अच्छे अच्छे गुरुओं के पास जाना है जिन्होंने दिव्यता को धारण कर रखा है। स्वाध्याय करनी है हमें, और इस तरीके से हमें अपनी चेतना को दिनों दिन उत्तरोत्तर विकसित करते हुए दिव्य करते जाना है। और बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, हृदय को बहुत ही विभोर कर रहा है आपकी इस सत्संगति ने। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।